आइए देखते हैं हम लोग आगे इस चैप्टर में जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े हुए हैं उसके मीनिंग्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? क्षण, ठीक है। कोई सा भी पल को हम लोग क्या बोलते हैं? मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब क्या होता है? घोषणा। नेक्स्ट है डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड का मतलब क्या होता है? वंचित। ये तो हमने कई बार रिपीट किया है ना इस चैप्टर में। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है? व्यक्तियों, ठीक है, या फिर कोई भी व्यक्ति, ये प्लूरल है करके यहाँ पे व्यक्तियों लिखें। रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? मान्यता, या फिर रिकॉग्निशन का मतलब और होता है आपका पहचान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मार्वेलस। मार्वेलस मीन्स क्या होता है? अद्भुत। अनदर वन इज एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट हमारा इंटॉलरेबल। इंटॉलरेबल मीन्स होता है असहनीय। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेक्ट्स। एक्सपेक्ट्स का मतलब क्या होता है? पहलू, ठीक है। ये तो इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे जो आपको आसानी होंगी इस चैप्टर को जब आप लोग रिवीजन करेंगे। आगे देखते हैं हमारा कॉम्प्रिहेंशन। उसमें सबसे फर्स्ट दिया हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके आंसर हमको लिखने हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाई डीड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को क्यों कॉल किया था? क्यों उनको फ़ोन किया था? एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू टेक इंटरव्यू बिकॉज, यहाँ पे इंटरव्यू का स्पेलिंग आप लोग करेक्शन कर लीजिए। ओके, फिर से रीड करते हैं। एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू टेक इंटरव्यू बिकॉज ही वॉन नोबेल पीस प्राइज 2014, ठीक है। एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी का इंटरव्यू लेने के लिए, मतलब उनका साक्षात्कार लेने के लिए कॉल किया था, क्योंकि वे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता थे। 2014 नोबेल शांति पुरस्कार के वो विजेता थे, इसलिए एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को कॉल किया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई वॉज कैलाश सत्यार्थी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार से पुरस्कारित क्यों किया गया था? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कैलाश सत्यार्थी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2014। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 में मिला था, या फिर उनको पुरस्कारित किया गया था कह सकते हैं, फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द सुप्रीजन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल एंड फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, ठीक है। सभी बच्चों और युवाओं के दमन और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के खिलाफ संघर्ष के लिए उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? कैलाश सत्यार्थी ने बधाई देते हुए, ठीक है, मतलब कैलाश सत्यार्थी को बधाई देते हुए एडम स्मिथ ने क्या कहा था? तो आंसर देखिए। ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ, कैलाश सत्यार्थी said, "It is a great moment of all those children who are deprived of their fundamental rights." ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जी को जब कॉन्ग्रेचुलेशन कहा गया, उनको जब बधाई दिया गया, तो उन्होंने क्या कहा था? ऑन बीइंग कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ। एडम स्मिथ के द्वारा उन्हें जब कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया, बधाई दिया गया, तब कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा क्षण होगा, एक बड़ा मूवमेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो कि अपने मौलिक अधिकार से अब तक वंचित रहे हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द इन चाइल्ड स्लेवरी वीक? इन चाइल्ड स्लेवरी वीक क्या है? तो आइए देखते हैं। द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक इज़ ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर टू 25 नवंबर, ठीक है। इन चाइल्ड स्लेवरी वीक 19 नवंबर से 25 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाता है। एंड दैट इज़ बी एन एनुअल इवेंट, और ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर डिमांडिंग द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी इनटू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। ये एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसको
किस लिए आयोजित किया जाता है? इसको हर साल एबोलिशन ऑफ चाइल्ड स्लेवरी मतलब बाल दास्ता को समाप्त करने की मांग के लिए इसका आयोजन किया जाता है। What does सत्यार्थी मीन बाय प्लानिट इन द टेक्स्ट? ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस टेक्स्ट में मतलब इस चैप्टर में सत्यार्थी ने जो प्लानेट बोला है, तो प्लानेट का क्या मतलब है इस चैप्टर में? तो आप लोग याद करिए कि हम लोग प्लानेट को क्या पढ़े इस चैप्टर में, प्लानेट मतलब क्या पढ़े हैं? यस, अपना अर्थ, अपना प्लानेट मतलब हम लोग जिस प्लानेट में रहते हैं, अर्थ के बारे में। तो देखते हैं इसका आंसर। प्लानेट इन द टेक्स्ट मीन्स द वर्ल्ड दैट इज अवर प्लानेट अर्थ। ठीक है, इस चैप्टर में प्लानेट का मतलब है वर्ल्ड, पूरी दुनिया, जो कि हमारा प्लैनेट क्या है? अर्थ, पृथ्वी। एंड द, ये एंड होगा ना, एंड द गोल इज टू एंड चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द अर्थ। और हमारा उद्देश्य क्या है कि अपने अर्थ से, ठीक है, हमारे पृथ्वी में हमको चाइल्ड स्लेवरी, जो बाल दास्ता है, बाल श्रमिक है, उसको समाप्त कर देना, खत्म कर देना, ये हमारा उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As children, how can you help in the movement started by कैलाश सत्यार्थी? As children, बच्चे होने के नाते आप कैलाश सत्यार्थी का मदद कैसे करते कि उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, मूवमेंट जो चालू किया था, आंदोलन जो चालू किया था, आप एक बच्चे होने के नाते उनका मदद कैसे करते? As children, we can aware our parents and society to stop child slavery in this way. We can help in the movement started by कैलाश सत्यार्थी. As children मतलब चिल्ड्रन होने के नाते हम क्या कर सकते हैं? अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा और हमारी सोसाइटी मतलब अपने समाज को जागरूक कर सकते हैं कि चाइल्ड स्लेवरी को स्टॉप किया जाए, जो बाल श्रमिक होती, बाल दास्ता जो होता है, उसको रोक दिया जाए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा जो शुरू किया गया था मूवमेंट, उसमें हम अपनी सहयोग कर सकते हैं, अपना सहयोग कर सकते हैं, उनका हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? आप लोग भी एक स्टूडेंट हो तो आप लोग भी क्या कर सकते हो? इस चैप्टर में हमने जो एक मैसेज मिला हमको कि हमको क्या करना चाहिए? चाइल्ड स्लेवरी उसको समाप्त करने के लिए आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग होते हैं, अगर वहाँ भी चाइल्ड स्लेवरी होता है तो आप लोगों को उन लोगों को अवेयर करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द 2 ways इन विच पीपल कैन हेल्प टू एबोलिश चाइल्ड स्लेवरी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी? ठीक है, सत्यार्थी के अनुसार वो 2 कौन से तरीके हैं? ठीक है, विच पीपल कैन हेल्प टू एबोलिश चाइल्ड स्लेवरी। ठीक है, सत्यार्थी के अनुसार वो कौन से 2 तरीके हैं जिससे लोग क्या कर सकते हैं? चाइल्ड स्लेवरी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हमने वो कौन से 2 ways रीड किए हैं। अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी, द 2 ways इन विच पीपल कुड हेल्प टू एबोलिश चाइल्ड स्लेवरी आर। सत्यार्थी के अनुसार वो 2 तरीके जिससे लोग क्या कर सकते हैं? मदद कर सकते हैं चाइल्ड स्लेवरी को उन्मूलन के लिए। वो है, पहला आपका सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मस्ट बी डेवलप्ड एंड सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, जो पहचान की भावना होती है, जो मान्यता की भावना होती है, उसका विकसित होना। एंड नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल बीट, और राजनीतिक इच्छा शक्ति की हमें अधिक मात्रा में, हायर अमाउंट में उसकी ज़रूरत है। तो ये 2 वे थे, 2 तरीके थे जो इस चैप्टर में किसने बताया है? सत्यार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चाइल्ड लेबर इज स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल मजदूर आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? गिव रीज़न, अगर आप सहमत हैं तो उसका कारण बताइए। तो आप लोगों ने अपने आसपास में, ठीक है, चाइल्ड लेबर देखा है, जो बच्चे काम करते हैं, ठीक है, बाल श्रमिक जो चाइल्ड लेबर होते हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं, एग्री हैं कि आज भी इस दुनिया में, इस हमारे वर्ल्ड में चाइल्ड लेबर पाया जाता है? चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, चाइल्ड लेबर आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। येस, हाँ, वी कैन सी चिल्ड्रन employed in hotels for cleaning utensils, as domestic help in houses and in shops as servants.
हम इस बात से एग्री करते हैं, हम इस बात से सहमत हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, होटल्स में बर्तन साफ़ करते हैं, ठीक है, घरों के काम करते हैं और शॉप में, दुकान में नौकर का भी वो काम करते हैं। तो हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो होटल्स में जाके बर्तन साफ़ करते हैं, घर के काम भी करते हैं और शॉप में भी, दुकान में भी वो नौकरी करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइल्ड लेबर आज भी इस वर्ल्ड में क्या है, एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं हमारा वोकेबलरी सेक्शन, हमारे शब्द भंडार का पहला प्रश्न क्या है। कंप्लीट द वर्ड वेब विथ वर्ड्स रिलेटेड टू मीडिया एज सोन बिलो। अब हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन बोल रहा है वर्ड वेब, जो शब्दों का जाल है उसको पूरा करना है, जो किससे रिलेटेड हो, ये मीडिया वर्ड से रिलेटेड हो। तो देखिए आजकल तो आप लोग सब यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन, तो इसमें जितने भी हमने आंसर फिल किए हैं वो ऑलमोस्ट मोबाइल से रिलेटेड है। जैसे कि मीडिया में फर्स्ट हमने ले लिया है व्हाट्सएप, जो कि आप लोग सब चलाते हो व्हाट्सएप। सेकंड है आपका न्यूज़पेपर, जो अखबार आते हैं आपके घर पे। थर्ड है न्यूज़ चैनल, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल। नेक्स्ट है हमारा मीडिया में रेडियो, जो हम सुनते हैं। फिर है इंटरनेट, ठीक है, जिसके माध्यम से अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न, ठीक है, टीवी। वर्बल इंटरेक्शन क्या होता है, जो मौखिक बातचीत होता है। तो इस तरीके से ये मीडिया का वर्ड वेब हमने शब्दों का जाल बना लिया और इसको हमने पूरा कर लिया है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रामर सेक्शन। अब हम लोग हमारे ग्रामर सेक्शन में, व्याकरण में आ गए। तो देखिए यहाँ पे पहले हमको 10 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो ये 10 सेंटेंस को पहले हम लोग रीड कर लेते हैं और रीड करके समझते हैं। फर्स्ट देखिए, क्लोज द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा बंद करें। आई हैव गॉट अ फ्रेंड इन कैनेडा, कैनेडा में मेरा एक दोस्त है। दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक चीज़ है। देयर बस इज़ लेट, उनका बस लेट है, देर है। हैव यू सीन माई कीज़, क्या आपने मेरी चाबियाँ देखी है। देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास टुडे, आज कक्षा में कुछ बच्चे हैं। आई डोंट टीच एवरी डे, मैं हर रोज़ नहीं पढ़ाती या मैं हर रोज़ नहीं पढ़ाता। आई गो फॉर वॉक 2 days अ वीक, मैं सप्ताह में 2 दिन टहलने जाता हूँ या जाती हूँ। लास्ट हमारा, हैव यू गॉट एनी बुक फॉर मी, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ किताबें हैं। अब आइए देखते हैं कि ये सेंटेंस हमने रीड क्यों किए हैं। तो देखिए, अ डिटरमाइनर इज़ अ वर्ड दैट प्रेसिड्स एंड मॉडिफाइज अ नाउन। डिटरमाइनर को जानने के लिए हमने ये 10 सेंटेंस इससे पहले रीड किया है। तो देखते हैं कि डिटरमाइनर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, निर्धारक। डिटरमाइनर क्या होते हैं, डिटरमाइनर वो वर्ड होता है, ऐसा शब्द होता है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर देता है, नाउन को चेंज कर देता है, और जो नाउन के प्रेसिड्स होते हैं, मतलब नाउन के पहले लिखा जाता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग, और इसका कार्य निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल्स, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स टोटल 3 होते हैं। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किया होगा। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं हमारे, ए, एन, द, ये 3 आर्टिकल्स हैं। उसके बाद है हमारा डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स में कौन कौन सा वर्ड है, तो डिटरमाइनर्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। इसको डिटरमाइनर ना बोल के हम लोग, क्योंकि डिटरमाइनर ही पढ़ रहे हैं ना, तो डिटरमाइनर पढ़ रहे हैं तो ये तो डिटरमाइनर नहीं होगा, ये क्या होगा आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। आपके बुक में भी ये मिस्टेक दिया हुआ है, तो इसको भी करेक्शन कर लीजिए, ये होगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव में कौन कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं, दीज, दैट, दीज एंड दोज। अगर इसको आपको क्लियर जानना है तो आप स्पोकन क्लासेस के ग्रामर को ज़रूर पढ़िए, इसमें आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम पॉसेसिव। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार या फिर हक जताना, जैसे कि माई, योर, हीज, हर, इट्स, ओन, योर, देयर। नेक्स्ट हमारा क्वांटिफायर्स,
ठीक है, कि वो क्वांटिटी मतलब क्या समझते हैं, मात्रा, ठीक है, जैसे कि सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ईच, एवरी, बोथ, ऑल, इनफ, हाफ, होल, लेस, एटसेट्रा। आगे देखते हैं, सम क्वांटिफायर्स आर यूज्ड ओनली विथ काउंटेबल नाउन। कुछ क्वांटिफायर का, ठीक है, जो भी हमने क्वांटिफायर वर्ड्स पढ़े हैं ना, यहाँ देख सकते हैं आप लोग ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, तो कुछ क्वांटिफायर का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जैसे कि हमारी ये पेन है, पेन को हम कर सकते हैं काउंट, यस, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम गिन नहीं सकते, फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, हेयर, ऑयल, ठीक है। एंड सम ओनली यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन, और कुछ को हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। सम कैन बी यूज्ड विथ बोथ, और कुछ दोनों के साथ यूज़ करते हैं, काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू सी दिस। बोल रहा है कि निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए। देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, ठीक है, देयर आर अ फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, कक्षा में कुछ लड़के हैं। देयर इज़ लिटिल वाटर इन द कप, कप में थोड़ा पानी है। देयर आर सम बॉयज़ इन द क्लास, देयर इज़ सम मिल्क इन द कप। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, अब हम लोग इसका पहले डिफरेंस देख लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो गए कि लिटिल और लिटिल सेंटेंस सेम है, लेकिन हमने यूज़ क्या किया है, कहीं पे लिटिल का यूज़ किया है तो कहीं पे अ लिटिल का यूज़ किया है, सिमिलरली कहीं पे फ्यू का यूज़ किया है तो कहीं पे अ फ्यू का यूज़ किया है, तो कहीं पे हमने सम का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ कि डिफरेंस एक्सप्लेन कर देते हैं कि सम का यूज़ कब किया जाता है, ठीक है। अब फ्यू का यूज़ कब करते हैं हम लोग, फ्यू का यूज़ कब करते हैं, इसके अलावा अ लिटिल और लिटिल का यूज़ कब करते हैं। उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आप लोग, पहले तो हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं सम और अ फ्यू को। इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सम का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, अ फ्यू का मतलब भी कुछ होता है, लेकिन अब हमको जानना है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग अब एज्यूम करिए, ठीक है, इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारा कुछ भी चीज़ है, ज़्यादा अमाउंट में है, तो हम लोग सम का यूज़ करेंगे, और वहीं पे अगर वो चीज़ हमारे पास कम अमाउंट में है, कुछ मात्रा में, तो अ फ्यू का। अगर इसका हम एग्जांपल देखें, ठीक है, तो आप लोग नींबू पानी बनाते हैं घर पे, तो हम लोग नींबू पानी में क्या ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लास है, इसमें कुछ वाटर है, ठीक है, तो इस वाटर में सबसे पहले हम लोग कुछ शुगर ऐड कर देते हैं। क्या ऐड किया हमने, शुगर, शक्कर डाल दिया उसमें। उसके बाद हमने क्या ऐड किया, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं, नमक। तो शुगर ज़्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है, जो शक्कर है उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो शुगर के लिए हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, सम, यहाँ पे आएगा सम शुगर। और जो नमक होगी उसकी मात्रा क्या होगी, शुगर के कंपैरिजन में, शुगर की तुलना में क्या होगी, वो कम होगी। तो सॉल्ट के लिए हम लोग क्या का यूज़ करेंगे, अ फ्यू, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया, दोनों का मतलब क्या होता है, सम मतलब कुछ, अ फ्यू का मतलब भी कुछ, लेकिन डिफरेंस बस इतना है कि सम को हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब वो हायर अमाउंट में होता है, ठीक है, और अ फ्यू को तब यूज़ करते हैं जब वो लेस अमाउंट में होता है, मतलब जब ज़्यादा मात्रा में हो तो हम लोग सम का यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ जब कम मात्रा में होगा तो अ फ्यू का यूज़ करेंगे। क्लियर है। आगे देखते हैं अब हम लोग अ फ्यू को देखते हैं और फ्यू को देखते हैं। अ फ्यू का मतलब जैसे मैंने बताया कि अ फ्यू का मतलब कुछ होता है, तो फ्यू का मतलब भी कुछ ही होता है। बस हमको अब जानना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो अ फ्यू को हम लोग पॉजिटिव मैनर के लिए यूज़ करते हैं। अ फ्यू इज़ यूज्ड इन द मैनर ऑफ पॉजिटिवनेस, एंड फ्यू इज़ यूज्ड विथ नेगेटिव मैनर। फ्यू का यूज़ हम नेगेटिव मैनर के साथ करते हैं।
अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। पॉजिटिव मैनर कैसे रिस्पॉन्स करते हैं हम लोग, एक ही सेंटेंस को दो तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। एक तो हम पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं, दूसरा हम उसी को नेगेटिव तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 90 मार्क्स आते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होता है रिएक्शन, कुछ बच्चों का रिएक्शन होता है कि वाओ हमने 90% मार्क्स क्या किए, ऑब्टेन किए, 90% मार्क्स हमको मिले हैं। तो ये कौन सा मैनर है हमारा, पॉजिटिव मैनर है कि हम खुश होकर बोल रहे हैं कि हमको 90% मार्क्स मिले हैं। अगर इसी को कुछ बच्चे क्या रिस्पॉन्स करते हैं कि हमको 90% मार्क्स मिले हैं, बाकी के 10% हमारे कहाँ गए, ठीक है। तो ये कौन सा मैनर है हमारा, नेगेटिव मैनर है कि एक ही सेंटेंस को हमने टू मैनर्स में रिस्पॉन्स किया, एक तो हमारा पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव वे पे रिस्पॉन्स करते हैं तो अ फ्यू का यूज़ करते हैं, और किसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव वे पे रिस्पॉन्स करते हैं तो फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। क्लियर है। अब देख लीजिए आप लोग, अ लिटिल और लिटिल क्या होता है। लिटिल का मतलब और अ लिटिल दोनों का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने अ फ्यू और फ्यू को समझा है उसी तरीके से अ लिटिल और लिटिल भी होता है। जैसे कि लिटिल, अ लिटिल को हम लोग पॉजिटिव वे पे यूज़ करेंगे और लिटिल को हम लोग नेगेटिव वे पे यूज़ करेंगे। क्लियर है आप लोगों को, आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग हमारा क्वेश्चन। उससे पहले जो हमको थ्योरी दिया गया है उसको एक बार रीड कर लेते हैं। अब ये क्लियर हो गया तो हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा थ्योरी को रीड करना। सम कैन बी यूज्ड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। सम को, सिर्फ सम को ना आप लोग देखिएगा कि वहाँ पे सिर्फ सम मेंशन है। सम को हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ यूज़ कर सकते हैं। बॉयज़ एंड मिल्क, बॉयज़ यहाँ पे काउंटेबल है और मिल्क यहाँ पे अनकाउंटेबल है। बट फ्यू कैन बी यूज्ड विथ अ काउंटेबल नाउन एंड लिटिल कैन बी यूज्ड विथ एन अनकाउंटेबल नाउन। मैंने पहले ही आप लोगों को काउंटेबल और अनकाउंटेबल बता दिए हैं। तो फ्यू का यूज़ हम लोग किसके साथ करते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और इसको हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ करते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है कि लिटिल किसके साथ यूज़ किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ। तो लिटिल को हम लोग किसके साथ यूज़ करते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुइटेबल डिटरमाइनर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब हम लोग को फिल इन द कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसको हमको फिल करने, भरने हैं, किससे, डिटरमाइनर का यूज़ करके। कुछ डिटरमाइनर हमको यहाँ पे मेंशन है, उन्हीं डिटरमाइनर का हमको यूज़ करके ब्लैंक को फिल करना है। तो देख लेते हैं पहले। ए गिवन है हमको एन, द, एवरी वन, अ लिटिल, हर, लिटिल, द लिटिल, फर्स्ट, हिज। इतने डिटरमाइनर हमको गिवन है और इन्हीं डिटरमाइनर का यूज़ करके हमको आगे इस ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक सीड। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं पहले कि ए एंड द का यूज़ कैसे होता है। ए एंड द, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ए एंड द क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ए और एन का यूज़, इसको भी पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए, एन और द, ये हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। और ए और एन का यूज़ हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं। सिंगुलर नाउन क्या होता है, एक वचन जो सिर्फ एक होता है, ठीक है। और द का यूज़ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं, ठीक है। मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ए एंड द का यूज़ कैसे होता है। ए का यूज़ हम लोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का यूज़ हम लोग करते हैं वॉवेल साउंड के साथ, और द का यूज़ किसके साथ करते हैं हम लोग, द का यूज़ हम लोग सुपीरियर चीज़ों के साथ करते हैं, ठीक है। रिवर के नेम के आगे आप द का यूज़ कर सकते हैं, ओशियन के नेम के आगे आप द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के आगे में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, माउंटेन हो गया हमारा, आइलैंड हो गया, ठीक है। और जो हायर पोस्ट होते हैं उन सब के आगे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो द का यूज़ करते हैं। अब देखिए वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल तो आप लोग सबको पता होगा कि वॉवेल कौन सा होता है हमारा, ए, ई, आई, ओ, यू।
ये हमारे 5 वॉवेल्स होते हैं और इन वॉवेल को छोड़ करके बाकी जो बचा वो हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग सिर्फ वॉवेल लेटर के साथ नहीं ना, हमको वॉवेल साउंड भी देखना होता है और कॉन्सोनेंट साउंड देखना होता है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ब्लैंक सीड वॉज नो बिगर देन द नेल। तो यहाँ पे मैंने देखिए सीड है, तो सीड क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ए पुट कर दिया। अ सीड वॉज नो बिगर देन द नेल ऑन दीपा's लिटिल फिंगर, इट वॉज एज हार्ड एज द नट सेल। तो देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक ब्लैंक है उसको देख के आप लोग फील कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने यूज़ देख लिया कि ए एंड द, सम, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू का यूज़ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है। और एवरी का मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक है। आई विल प्लांट इट एंड फ्लावर, ब्लैंक फ्लावर है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिटिल फ्लावर, ठीक है। लिटिल का मतलब क्या होता है, थोड़ा, तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे लिटिल पुट कर दिया। विल ग्रो फ्रॉम इट, दीपा सेड टू हर सेल्फ, सी फेस्ड वन फ्लावर पॉट एंड प्लांटेड फर्स्ट सीड। वन और फर्स्ट भी हमको गिवन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वन और फर्स्ट को मेंशन किए हैं। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपके ब्लैंक को। सी वॉज्ड इट ब्लैंक डे, तो सी वॉज्ड इट एवरी डे, ब्लैंक डे तो वन डे। अब ब्लैंक सूट, तो यहाँ पे ए पुट कर देते हैं, अ सूट स्प्रैंग अप, द प्लांट वॉज नो बिगर देन हर लिटिल फिंगर, नो वन न्यू वॉट इट वॉज। तो जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आपके ब्लैंक्स हैं। वी विल हैव टू वेट अंटिल इट फ्लावर सेड दीपा's मदर, ब्लैंक प्लांट, तो यहाँ पे आ जाएगा अ लिटिल प्लांट, ग्रीव एंड ग्रीव इट ग्रीव वेरी टॉल। वी विल हैव टू मेजर अवर सेल्व्स टू सी हु इज़ बिगर सेड दीपा टू ब्लैंक बेबी, इसलिए यहाँ पे क्या, हर बेबी। ट्री एज सी सेट अप फॉर स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। By summer, blank tree, the tree had grown much taller than her. It almost filled blank sitting room, the little sitting room. I wonder what kind of blank monster. A monster, it is, said mother. So she borrowed blank book, a book on plants, buried blank nose, her nose in it, and finally called out, "Here we are. It is blank samul, a samul, also called silk cotton, an enormous tree. It will bring the whole house down." Father dashed off to a shed to get an axe. "No," shrieked Deepa, "if you chop its top off, it will die. Father dear, please." ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक पैराग्राफ था जिसमें हमको बहुत सारे ब्लैंक्स दिए हुए थे। तो ऑलरेडी आपको यूज़ करना पता चल गया है, तो आप लोग इसको खुद से फिल कर सकते हैं, और मैंने जो ब्लैंक थे उसको अंडरलाइन किए हैं, तो इसमें से देखकर भी आप लोग फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम एनी। अब हमको ब्लैंक को फिल करना है सम और एनी का यूज़ करके। तो मैंने पहले ही आपको सम का यूज़ तो बता ही दिया है कि सम मतलब क्या होता है, कुछ, और एनी का यूज़ देखते हैं हम, ठीक है। मोस्टली हम लोग सम को पॉजिटिव मैनर के लिए यूज़ करते हैं और एनी को हम लोग नेगेटिव मैनर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रीड करते हैं हम लोग सेंटेंस, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क, ठीक है, वुड यू लाइक ब्लैंक मिल्क। तो ये सेंटेंस क्या दे रहा है, हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, क्या आपको कुछ दूध पसंद है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, सम। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देयर आर ब्लैंक बुक्स ऑन दैट टेबल, देयर आर सम बुक्स ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर कुछ किताबें हैं। ये भी हम बता रहे हैं ना कि ये भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं हम, ये भी पॉजिटिव मैनर में है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या पुट करेंगे, सम पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नो आई डोंट वॉन्ट ब्लैंक बुक, नो, तो हमको स्टार्टिंग के वर्ड से ही पता चल गया कि ये सेंटेंस हमको क्या देने वाला है, नेगेटिव रिस्पॉन्स देने वाला है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एनी। नो आई डोंट वांट एनी बुक, नहीं मुझे कोई भी बुक नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, सी वॉन्ट्स ब्लैंक पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, तो ये भी एक पॉजिटिव मैनर पे यूज़ हो रहा है, तो इस पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, सम पुट कर देंगे। सी वॉन्ट्स सम पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, उसको कुछ पेपर चाहिए स्टोरी, कहानी लिखने के लिए। एंड द लास्ट वन इज
दे डू नॉट हैव ब्लैंक मनी विद दैम। अब इसमें भी हम लोग देखें कि इसमें भी क्या रिस्पॉन्स दे रहा है, ये सेंटेंस हमको नेगेटिव मैनर पे यूज़ हो रहा है, तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, एनी। दे डू नॉट हैव एनी मनी विद दैम। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू। अब हमको ब्लैंक को किससे फिल करना है, तो लिटिल, फ्यू, अ लिटिल और अ फ्यू से इस ब्लैंक को फिल करना है। रिमेंबर, लिटिल एंड फ्यू आर यूज टू गिव अ नेगेटिव आइडिया, अ लिटिल एंड अ फ्यू आर यूज टू गिव अ पॉजिटिव आइडिया। जो मैंने पहले ही आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि लिटिल और फ्यू को हम लोग किस मैनर पे यूज़ करते हैं, तो वो नेगेटिव आइडिया के लिए या फिर नेगेटिव मैनर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अ लिटिल एंड अ फ्यू आर यूज टू गिव अ पॉजिटिव आइडिया। अ लिटिल और अ फ्यू को हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव आइडिया के लिए या फिर पॉजिटिव मैनर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन हमारा, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक फूड इज लेफ्ट विथ दैम। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ आप लोगों को, लिटिल एंड फ्यू उसको हम लोग नेगेटिव के लिए यूज़ करेंगे, अ लिटिल और अ फ्यू को हम लोग पॉजिटिव के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा और फ्यू का मतलब होता है कुछ। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज ब्लैंक फूड इज लेफ्ट विथ दैम। वो खुश नहीं है क्योंकि, अब वो खुश नहीं है, ये कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं हमको, नेगेटिविटी ना। तो नेगेटिव के लिए हमने क्या डिसाइड किया है या फिर हमने क्या पढ़ा है, नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, लिटिल एंड फ्यू। तो यहाँ पे फ्यू का तो यूज़ नहीं होगा, कुछ खाना तो नहीं होगा, थोड़ा खाना होगा, तो थोड़ा के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, लिटिल का यूज़ करेंगे। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटिल फूड इज़ लेफ्ट विथ दैम। वो खुश नहीं है क्योंकि थोड़ा खाना उसके पास बचा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, शी हैज़ डन अ लिटिल बेटर देन शी एक्सपेक्टेड। शी इज़ क्वाइट सेटिस्फाइड नाउ, वो भी पूरी तरीके से संतुष्ट है क्योंकि वो उसने जितना एक्सपेक्टेशन किया था, जितना चाहा था, उससे अच्छा उसने किया है। तो ये क्या कर रहा है हमको, ये सेंटेंस हमको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। तो पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे अ लिटिल का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, राजू हैज़ मेड ब्लैंक मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर दैट्स वाई ही इज़ सैड। ठीक है, राजू क्या किया है, बहुत सारे मिस्टेक किया है इंग्लिश के पेपर में, अ फ्यू मिस्टेक्स। ओके, दैट्स वाई ही इज सैड, इसलिए वो उदास है। तो इसमें क्या होगा हमारा, अ फ्यू का यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा, ही हैज़ अ लिटिल होप टू गेट सक्सेस, उसके पास थोड़ी आशाएं हैं कि वो कामयाब हो सकता है। तो ये सेंटेंस हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए यहाँ पे अ लिटिल पुट करेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, देयर आर ब्लैंक पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। देयर आर ब्लैंक पॉइंट्स, ये भी हमको क्या दे रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या पुट करेंगे, अ फ्यू। देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स टू डिस्कस स्टिल टू गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। हमारे पास कुछ क्या है, पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे हमको जो रिज़ल्ट चाहिए वो हमको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जो नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रहा था जो सेंटेंस, उसमें हमने फ्यू और लिटिल का यूज़ किया, और जो सेंटेंस हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा था या फिर एज यूज्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, तो हमने अ लिटिल और अ फ्यू का उसमें यूज़ किया है। देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट मच और मैनी इन द फॉलोइंग। अब हमको मच और मैनी का यूज़ करना है। ठीक है, डिड यू बाय ब्लैंक स्टोरी बुक। ठीक है, डिड यू बाय ब्लैंक स्टोरी बुक। तो पहले देख लेते हैं, मच का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या फिर काफ़ी, जो हमारे लिए पर्याप्त होता है, और मैनी मतलब क्या होता है, बहुत सारा। डिड यू बाय मैनी स्टोरी बुक्स, क्या आपने बहुत सारे कहानी वाली किताबें खरीदी है। हाउ मच वाटर इज़ लेफ्ट इन दिस टैंक, इस टैंक में कितना पानी बचा हुआ है। दे डू नॉट हैव मैनी हाउसेस। एक चीज़ और देखें, तो जो मैनी का यूज़ होता है वो आपका काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है, और मच का यूज़ मोस्टली हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं या फिर गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमारा वो होता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, मतलब जो हम
गिन नहीं सकते हैं। तो इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने मैनी का यूज़ किया है, तो मैनी का यूज़ हमने किसके साथ किया है, तो बुक्स क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है, क्योंकि बुक्स हमको जितना भी दे उसको हम काउंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए हम वाटर, तो वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, नो, दिस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हमने किसका यूज़ किया है, मच का यूज़ किया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हाउसेस हैं, दे डू नॉट हैव मैनी हाउसेस, उसके पास बहुत सारे घर नहीं हैं, तो हाउसेस भी क्या है आपका काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है तो हमने मैनी का यूज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स बट ही हैज़ नॉट ब्रॉट मैनी बुक्स विथ हिम। राज को क्या है, बहुत सारी किताबें पढ़ने का शौक़ है, लेकिन उसके पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं, तो यहाँ भी बुक्स के लिए यूज़ हुआ है, और बुक क्या है हमारा काउंटेबल नाउन है, तो इस पर भी हमने क्या पुट किया है, मैनी पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी यू वांट, आपको कितने पैसे चाहिए। एंड द लास्ट वन इज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक, कितने स्टूडेंट्स के पास अपना टेक्स्ट बुक है। तो देखा हमने जो अनकाउंटेबल नाउन था उसमें मच का यूज़ किया, और काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ किया, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप कि इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, वोकेबलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।